एग्जाम क्रैक पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी के बीच। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था वो था आपका 1 नंबर होगा ब्रह्म समाज। इसका क्या नाम था? ब्रह्म समाज था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हिंदू धर्म की बुराइयां पर प्रवाह करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य विरोधियों का विरोध करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्म सभा। 1 नंबर क्या आ जाएगा आपका? धर्म सभा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा राधाकांत देव। इसका नाम क्या था? राधाकांत देव थे, संस्थापक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर नरेंद्र नाथ दत्त था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा राजाराम मोहन के द्वारा उन्मूलन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है, आर्य समाज जो था वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का सी नंबर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना भारत में कब और कहां मुख्यालय स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा 1 नंबर 1882 ईस्वी में आडीआर में 1882 ईस्वी आडीआर में किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उससे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, उसको चलाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वी रामास्वामी नायकर। वी रामास्वामी नायकर ये एक समय महात्मा गांधी के सहयोगी थे, फिर बाद में ये अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका प्रयास जो किया गया था वो था आपका 1 नंबर दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ज्योतिबा फूले ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का बी नंबर हो जाएगा दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो आपका बिहार में पटना था। कौन सा था? पटना था। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महागोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो जो सम्मेलन हुआ था आपका शिकागो में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? सी नंबर शिकागो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। उसका मुख्य काम क्या इस दिशा में था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी नंबर। वो समाज सुधार में लगे थे, यानी वो समाज सुधारक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान ने की थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। किसे किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। उनका संबंध विधवा पुनर्विवाह से था, सती प्रथा से था और अंग्रेजी शिक्षा से था, पर वो संस्कृत शिक्षा से नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल कि निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा बी नंबर। स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद के लिए क्या है? समर्पित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर राधानगर वर्धमान जिले में। राधानगर वर्धमान जिले में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। संवाद कुमुदनी पत्र के संपादक थे।
संवाद कुमुदनी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदनी के संस्थापक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा इन दोनों को मिला करके बना था ब्रह्म समाज। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और एवं तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध है। 1 नंबर देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा और तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध देवेंद्रनाथ टैगोर से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का तीनों संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर तीनों। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सही है। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन का जोरदार प्रयास किया था, समर्थन किया था, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था, ये भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग तक, बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च मध्य वर्ग तक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या किसी की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के पश्चात, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाला? राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र विद्या बगीश ने। रामचंद्र विद्या बगीश ने बागडोर संभाला था इंग्लैंड जाने पर ब्रह्म समाज का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किससे जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का 1 नंबर हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। कौन कौन? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये मिलान करना है, मिलान कर देते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और फिर क्या है, लास्ट है साधारण ब्रह्म समाज की 1878 ईस्वी ये किया गया था, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। किसके प्रयास के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर केशव चंद्र सेन के द्वारा खोली गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली थी? किसने
महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज एवं नव विधान की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद और ब्रह्मवाद में संबंध, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो किया गया था सी नंबर 1828 ईस्वी में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है 48 का बी नंबर हो जाएगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या है स्थापित? आर्य समाज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद उत्तरार्ध में क्या थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का हो जाएगा आपका 1896 ईस्वी में की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तुफ़ात उल मोहम्मदीन की रचना किसने की थी? तुफ़ात उल मोहम्मदीन की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी 1 और 3। ठीक है, कौन सा कानून? धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, दोनों क्या हुआ था? 1856 ईस्वी में कानून पारित की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? 19वीं सदी के धर्म एवं समाज आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियों से जुड़ी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देव समाज का संस्थापक कौन था?
देव समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। राधा स्वामी सत्यांग के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्यांग के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा बी नंबर, शिवदयाल साहब था। शिवदयाल साहब थे, ठीक है, राधा स्वामी सत्यांग के संस्थापक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक पत्रिका जो थी मीरात उल अखबार को साप्ताहिक प्रकाशित करते थे कौन? तो वो करते थे बी नंबर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय द्वारा ये पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका जो पारित की गई थी, प्रकाशित होता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। बाल प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था उसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। लड़कियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अगले वीडियो में इसकी पूरी क्वेश्चन को हम देख लेंगे। इसमें कुल 120 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 60 नंबर का, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाक की रचना किसने की थी? तहजीब उल इखलाक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान ने की थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस चैनल पर आपको जीके जीएस और करंट अफेयर और नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट से संबंधित जो भी होगी इसमें दी जाएगी। वॉचिंग के लिए धन्यवाद।